एवं बहनों, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि का पदार्पण हुआ। उनको थोड़ी देर बंद कर दीजिए। राजा जनक के सपरिवार प्रणाम किए। जब भीड़ छट गई, गावै कहीं न जा एवं बहनों, राजा जनक के सपरिवार प्रणाम किए। दीजिए, जना दीजिए। अष्टावक्र मुनि बोले, हे राजन, मत प्रयास कीजिए। पिछले जन्म की बातों को जानने का प्रयास नहीं कीजिए। हमारी बड़ी इच्छा है, दया कीजिए, थोड़ा सा जना दीजिए। मत जानने का प्रयास कीजिए, दुख हो जाएगा, आपको मन में दुख हो जाएगा। हमारी बड़ी इच्छा है, दुख नहीं होगा, बता दीजिए हमको। अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, बता दूँगा, आपको दिखा दूँ, ऐसी शक्ति मैं दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। दिखाइए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। दिखा दीजिए पिछले जन्म की कुछ बातों को। कहा ठीक है। अष्टावक्र मुनि उच्च कोटि के संत थे, एक कोहल ऋषि के पुत्र थे। थोड़ा सा आंख बंद किए, आंख खोलती हुई बोलते, अब देखिए। प्रजनक क्या देखते हैं? अभी जो वर्तमान हमारी पत्नी सुनैना है, यही पिछले जीवन हमारी माता जी थी। भारी दुख हो गया। अब देखिए, माता बन गई उनकी पत्नी। कैसी सृष्टि है। पुत्र कभी पति बन जाता है, पति बेटा बन जाता है। तो जीव का यह शरीर धारण करना छोड़ना सृष्टि काल से होते आ रहा है। अगर इन कष्टों से कोई बचना चाहते हैं तो जितने भी महापुरुष हो गए, जितना भी सदग्रंथ लिखा गया है, सबका कहना है कि पहले अपने में अच्छाई लाने के लिए महापुरुषों का संग कीजिए। तब अंत साधना करके आप संसार से मुक्त हो सकते हैं। अपने में अच्छाई लाने के लिए पहले महापुरुषों का संग कीजिए। संग का रंग लगता है। जैसे का संग करेंगे, शोभा भी कोई सा रंग लग जाएगा। तुलसीदास जी महाराज उच्च कोट के संत हुए। उन्होंने छोटा छोटा उदाहरण दे के समझने का प्रयास किया कि देखो संग का कैसा रंग लगता है। गली गली के जल बही आयो, सुरसरी जाय समायो,
संगत के प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। गली गली के जल भई आयो, सुरसरी जाए समायो। मतलब हम लोग देखते हैं शहर के नाला में, गांव घर के गली कूची में बहुत गंदगी। कभी कोई ऐसा होता नाक बंद करके तेजी साथ निकलना पड़ता है, इतनी गंदगी। सावन भादव महीने में जब मूसलाधार वर्षा प्रारंभ होती है तो शहर का जो नाला का पानी है वह गांव घर के जो गली कूची में गंदगी है वह सब बहने लगता है। जिसमें बहने लगता है पानी कैसा होता है, वैसा पानी कैसा हो जाता है, बोला घिकोर। उस पानी को पिएंगे नहीं पिएंगे, स्नान करेंगे स्नान नहीं करेंगे। अब वही गंदा पानी बहते बहते जो गंगा में मिल जाता है, गंगा में लोग स्नान करते हैं, उसको पीते भी हैं, पवित्र बर्तन में लेते हैं, बोल बम करते हुए देवघर। अब देखिए संग का कैसा रंग लगा। गंदगी बहाते बहाते गंगा मिल गया तो अब गंगा का रूप ले लिया। तुलसीदास जी महाराज उच्चकोट के संत थे। छोटा उदाहरण लोहा का, जिस लोग समझे कि संग का कैसा रंग लगता है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोय, नाव कृतिर असी, लोह बिलो कु लोह। तुलसीदास जी कहना है अच्छे से अच्छाई आती है, बुरुख से बुराई आ जाती है। उदाहरण क्या दिया, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कु लोह। एक लोहा का उदाहरण समझाने का प्रयास किए, लोग सब समझे, अनपढ़े लोग भी समझ जाए। एक लोहा है, उस लोहा को आप नाव में लगा दें, मतलब नाव के तख्ता में ठोक दें तो वह लोहा लोगों को नदी पार करने वाला हो जाएगा। उस लोहा को नाव में नहीं ठोक करके सितार में लगा दें तो सुंदर सुंदर संगीत सुना करके मन को खुश कर देने वाला हो जाएगा। और उस लोहा को सितार में नहीं लगा करके तीर में लगा दे, तलवार में लगा दे तो प्राण घातक हो जाएगा। अब एक ही लोहा है, नाव का संग किए नदी पार करने वाला, सितार का संग हुआ संगीत सुनाने वाला, तलवार का संग हुआ तो प्राण घातक हो गया, प्राण लेने वाला हो गया। ठीक ऐसे जिसी का संग करेंगे ऐसा रंग लगेगा। कई नक्षत्र में एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा प्रारंभ होता है, कोई अमीर आदमी है, उनके दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ है, तो स्वाति वाला बूंदे अगर हाथी के माथे पर गिर जाता है, उस हाथी के माथे के भीतर में गजमुक्ता हो जाता है। उसकी बहुत कीमत हो, हाथी की कीमत बहुत हो जाती है, 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, गजमुक्ता हो जाता है। कोई किसान है, गाय पालते हैं, गाय बाहर में बंधी है, अब वर्षा प्रारंभ हो गया तो स्वाति वाला बरसात का बूंदे अगर गाय के माथे पे गिर जाता है तो उस गाय के पेट में गोल लोचन हो जाता है, जिससे दवाई बनती है। गोल ऐसा होता है, रेसादार होता है। गोल लोचन को हम देखिए हैं। एक हमारी बूढ़ी गाय थी, सवेरे सवेरे गोर उठाने के लिए जो माँ गई
तो देखती क्या इसमें गोबर में गोले सा है या क्या है, लोगों ने क्या गोलोचन है, बहुत कीमत का है, दवाई काम में आता है। तो गाय के माथे गिरने से गोलोचन हो जाता है। जंगल में मृगा रहता है, वर्षा प्रारंभ, मृगा के माथे पर हुआ बूंद गिर गया तो मृगा के नाभि में यानी ढोड़ी में कस्तूरी हो जाता है। अब कस्तूरी का क्या गुण है? अगर कोई व्यक्ति उस कस्तूरी को अपने दाहिने हाथ में ले ले, मुट्ठी बांध ले, जिसके हाथ में दाहिने हाथ में कस्तूरी है, उसके बाएं हाथ को कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से पकड़ ले, इस तरह से 1000 2000 आदमी की लाइन में खड़ा हो जाए, अंतिम में जो आदमी होगा अपने बाएं हाथ को सूंघेगा, सुगंधी लगेगी, इतनी सुगंधी। इसका गुण क्या है? अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अंतिम अवस्था आ गई है, नाड़ी कट रही है, बोलती बंद हो गई, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध कस्तूरी को किसी तरह से घोंट करके, पानी घोंट करके मुंह के द्वारा हो या नाक के द्वारा हो उसको पिला दे, उस जो मरणासन्न व्यक्ति हैं देह में गर्मी आ जाती है, नाड़ी चलने लगती है और अपने परिवार से बात करने लगते हैं। इतना लाभ होता है। बना है कैसे? स्वाति बूंद से। स्वाति में क्षेत्र में जब वर्षा प्रारंभ होता है, समुद्री सीपी पानी पर से तैरने लगता है और मुंह को ऊपर करके, समुद्री सीपी मुंह ऊपर करके तैरने लगता है। अगर स्वाति वाला बूंद सीपी के मुंह में चला जाता है तो वह सीपी तो नीचे आ जाती है, समुद्र के सतह पर चली जाती है, और जो बूंद पेट में गया स्वाति वाला बूंद, उससे मोती हो जाता है। स्वाति वाला बूंद कोयले पे गिर जाता है, कई कैटेगरी होती हैं, तो उसमें हीरा हो जाता है। बांस के छिप पे गिर जाता है, वर्ष लोचन हो जाता है। सांप के मुंह में गिर जाता है, प्रसाद प्रारंभ है, सांप बाहर में घूम रहा है, चकच जा रहा है, और माथे पर गिरा, मुंह पे गिर गया, उसके अंदर में 1 नंबर का विष हो जाता है। अब देखिए संग का कैसा रंग लगा। स्वाति का बूंद एक ही है, इसी का संग वैसा रंग गुण वाला हो गया। इसलिए अपना छाई लाने के लिए, जिसे कि हम आग चक्र से मुक्त हो जाएं, छाई लाने के लिए पहले हमसे संग करने के लिए महापुरुषों ने कहा, जो हम आपसे संग करते हैं, संग कर से इतनी अच्छा आई जाती है, इस संसार में सबसे पहले पूज्य हो जाती। कोई भी हो इस संसार में पहले पूज्य हो जाते हैं। कबीर साहब काशी में हुए, उच्चकोट के संत हुए, तो इन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, कौन? कबीर साहब ने, पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी में मीराबाई, सुदर्शन पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय रैदास हमारा, वाल्मीकि वे करो मन विचारा, बिनु सत्संगति सत का हुई ज्ञाना, बिनु परीक्षा खाड़ समझाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ, पूज जगत में असत्संग प्रभाव, अपराग से लोग पूज हो जाती हैं। क्यों? महापुरुषों का संग करने से उनमें जो पवित्र गर्मी है, निश्चित हवा है, उनके सामने आ जाते हैं, वह पवित्र हवा आने वाले शरीर में प्रवेश कर जाता है, पवित्र संचार हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। शारदा तप निशि शशि अपहरई, शांत दरह में पातक टरई। तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। रामायण किष्किंधा कांड में पढ़ेंगे।
सरदा तप निशि शशि अपहरई, शांत दर्श में पातक टरई। तो इसका मतलब नाश। श्रुति के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। इस संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहना, अगर आप आवरण से मुक्त होना चाहती हैं, ले अपनी शुद्धि के लिए महापुरुष का संग कीजिए, आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी। तो देखिए, थोड़े काल का जो सत्संग का संस्कार पड़ता है, वह संस्कार इस जीव के भवसागर का होने का एक कारण बन जाता है। थोड़े काल के सत्संग का जो संस्कार अभंग चक्र मुक्त होने का एक कारण बन जाता है। तुलसी महाराज लिखा है बिना पत्रिका में, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण सरल सुखारी। हे प्रभु, यह सत्संग आपका निज अंग है, भाव को भंग करने का यह कारण बन गया। कारण है, कोई काम में कोई कारण, कोई काम का एक कारण हो बनता है, इस कारण से यह काम हुआ, इस कारण से यह हो गया। तो भाव को भंग करने का कारण सत्संग ही है। इसलिए हम लोगों को सत्संग जरूर आना चाहिए, सुनने समझने के लिए। जो महापुरुषों का संग कर जानकारी मिलती है, सारी सृष्टि परमात्मा ने की है, सारी सृष्टि। और सारी सृष्टि का लय करने की शक्ति परमात्मा में ही है। अभी हम लोग सिद्धांत में पाठ किए हैं, ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से, ए अजा अनाद्या स्वयं है, हर जन कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वय, जो हमने दो, जड़ प्रकृति और चित प्रकृति की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। अनकी मौत का नाश भी हो जाता है। जो ऐसे समर्थशाली परमात्मा अगर किनको जानना चाहते, मिलना चाहती हैं, अपने में अच्छा लाने के लिए पहले महापुरुषों का संग करेंगे, जानकारी मिलेगी, ठोस जानकारी मिलेगी। जो परमात्मा समर्थ है, उनको हम कैसे साक्षात्कार करें, इसके लिए अंत साधना में क्या क्या करें। तो महापुरुषों का कहना, धर्मशास्त्रों का कहना है, अगर आप सृष्टिकर्ता को देखना चाहते, मिलना चाहती हैं, दुख छूटना चाहती हैं, तो अंत साधना में मानस योग करना होगा। इसके बाद अग्नि योग करना होगा। जानकारी के लिए बाहरी सत्संग है, प्रेरणा के लिए बाहरी सत्संग है, लेकिन परमात्मा में मिलने के लिए आंतरिक सत्संग में मानस योग करना होगा और अग्नि योग करना होगा। तब आप कहेंगे, मानस योग किसको कहेंगे, कैसे किया जाता है, अग्नि योग किसे कहेंगे, कैसे किया जाता है। मानस जो कहती हैं, मानस जप और मानस ध्यान को, मानस योग। अग्नि योग कहते हैं ऋषि योग और सुसर योग को। अब विचारना यह है कि वेद की आज्ञा, धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि मानस योग कीजिए, पहले हृदय शुद्धि के लिए मानस योग कीजिए। तो मानस योग है मानस जप और मानस ध्यान। तो मानस जप कैसे करना चाहिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरुदेव की वाणी है। मन ही मन, मुँह के भीतर में जी नहीं डोले और ठोर पटपट नहीं करे, मन ही मन मंत्रावृत्ति हो। उस मंत्र में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और धैर्य भी चाहिए, तब जप होगा। धैर्य से इसलिए मैंने कहा, जब आप हम बैठते हैं जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्रारंभ में जप करना शुरू करते हैं, तो मन जप छोड़ करके विषय का चिंतन करने लग जाता है, गंदी गंदी बात का चिंतन होने लगता है। अगर यह सोचे कौन बैठे, वैसे ठीक था। जब शुरू किए, गंदी गंदी बात आ गई, उठ जाना चाहिए। उठ जाएंगे तो हृदय शुद्धि होगी नहीं, सरलता आएगी नहीं, साधना की सरलता आएगी नहीं, काम बिगड़ गया। तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो धैर्य खो देती हैं उनका काम बिगड़ जाता है। एक बात तो सुनाता हूँ। एक
ग्रस्त आदमी थे, विपत्ति में घिर गए, कोई सहायक नहीं, दुखमय जीवन बीत रहा है। संजोग से उसी आसपास में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अच्छे महात्मा का पदार्पण हो गया। मालूम हुआ उस व्यक्ति को, दुखी आदमी को मालूम हुआ। गए महात्मा जी के पास, संध्या काल में पहुँचे। अब महात्मा जी समय पर पैर हाथ धोकर कुलस्मरण करके अब बैठ गए थे ध्यानाभ्यास करने के ख्याल से। अब तक दुखी आदमी पहुँच गए, जाके प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद रोने लग गए। महात्मा जी पूछते हैं, देखो भाई संध्या करने के समय है, क्यों रोती, जल्दी बोलो। तो बोलते कुछ नहीं है, केवल रोती हैं, हृदय से रो रही हैं। महात्मा की दया, बेचारा बहुत दुखी है। फिर पूछते, बोलो बोलो, क्यों रोते हो? कहा बाबा विपत्ति का पहाड़ गिर गया है, 1-1.5 बीघा जमीन था, बदमाश अपने कब्जे में कर लिया है। पत्नी वह स्वस्थ रहती है, एक बेटा नालायक है, एक ही बेटा नालायक है। बेसी वक्त बाबा यह है, रात में खाता और दिन के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे बेसीपति एक और है कि 3 बेटी हमको है। स्थिति ऐसी है कि खाने के लिए मुहताज, सोचना पड़ता है। और तीनों बेटी जवान हो गए, विवाह के योग्य। समाज में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जवान भी घर में रखा है। बाबा हम सुने हैं कि जोन करे लकीर सो करे फकीर, दया कीजिए, कहा करके फिर रोने लग गए। महात्मा की दया आ गई। कहा सुनो, रोना पहले बंद करो। एक बात बता, तुम्हारे घर में कोई भारी चीज़ है? कहा बाबा मेरा फूस का घर है, वो अब टूट फूट गया। हम यह नहीं पूछते तुम्हारा घर कौन चीज़ का है, हम यह पूछते हैं तुम्हारे घर में कोई भारी चीज़ है? हाँ भाई एक भारी चीज़ है कोने में, बहुत दिन से है। क्या है? क्या बाबा इतना बड़ा पत्थर है, वही सबसे भारी है। ठीक है कोई बात नहीं है, अभी तुम जाओ, कल सवेरे स्नान कर लेना, पत्थर को धो देना ठीक से, पूरा मुँह बैठ जाना, उस पत्थर से कहना हे पत्थर तो सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। जो खूब कहोगे वो पत्थर सोना बन जाएगा, काट के बेचोगे, बेटी की शादी हो जाएगी, जमीन जगह हो जाएगा, घर द्वार बन जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। जाओ। बड़ी मन में खुशी हुई, अपना घर आए, इतनी खुशी कि रात को भोजन भी नहीं की खुशी में। कब सवेरा हो जगे ही रहे। सवेरा हुआ, स्नान किए, पत्थर को ठीक से धो दिए, बोरा मुँह से बैठ गए, असल लगा कर जैसे बाबा ने कहा था, कहने लग गए हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। देख भी रहे सोना बन नहीं रहा है। कहते दोपहर हो गई, समय ढलने लग गया, आंसू मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो कुहार के कह रही है हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। अधिक सोना बन नहीं रहा है। कहते कहते शाम हो गई, संध्या होने को है, अब पत्थर सोना बन नहीं रहा है। बेचारे का धैर्य टूट गया, थक भी गया था। जो कह रहा था तो सोना हो जाए, पत्थर सोना हो जा, और नहीं बन रहा है, धैर्य खोया, भीतर आ गया क्रोध। अब मुँह से क्या निकल गया, अरे तो सोना नहीं बनता है, लोहा बन जा। जैसे का लोहा बन जा तो लोहा बन गया। अरे ये तो लोहा बन गया। उठे वहाँ से, गए फिर महात्मा जी के पास संध्या काल में। बाबा
क्या हुआ? सवेरे बैठा था, वह तो सोना नहीं बन के लोहा बन गया। तो कहा होगा लोहा बनने के लिए? बाबा सवेरे से कहा थक भी गया था, धैर्य टूट गया, क्रोध आ गया, मुझसे निकल गया। अगर तुम सोना नहीं बनता लोहा बन जा, लोहे बन गया। महात्मा यही उसका समय था सोना बनने का। अगर तुम सुख धैर्य नहीं खोता, क्रोध से कह देता सोना बन जा, तो सोना बन जाता। और धैर्य खोने से कितनी हानि हो गई। तो मन गंदी बात आ जाए तो हटा के जप लगाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे गुरु के पीछे शिष्य चलता है, वैसे ही पुरुषार्थ के पीछे भाग चलता है। तो जप न गंदी बात है जो हटा करके जप लगाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव की यही आज्ञा है। जहाँ जहाँ मन भागी जा तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन अष्ट प्रत्यार धारण धर के, अरे हारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धरधारा धर के। जैसे हमने शक चिंतन करने लग जाए तो जप लगा देना से छोड़ना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य के साथ जप करने से होता है कि हृदय शुद्धि होती है, जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सत्य मानस दान करने का जो मानस ठीक से कर लेते हैं, ये सूक्ष्म वासना है, तो शक्ति आ जाती है। सूक्ष्म वासना में, अस्थूल वासना के बाद सूक्ष्म वासना में दृष्टि योग करने की और सब साधना करने की शक्ति आ जाती है। तो अस्थूल वासना के नाम का जप, एक रूप का ध्यान, सूक्ष्म वासना में अग्नियोग। अग्नियोग कैसे करेंगे? ये जो हम लोग दो आँखें, तो आँखें दृष्टि निकल रही है, असमंद रेखा निकल रही, समान रेखा में चल रही है, एक करना है, सटाना, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सपना प्रकाश हो जाए, नाथ की प्राप्ति हो जाए। महापुरुष बताते हैं, कला बताती है। अंधकार में देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे देखिए। जो देख कला से देखते हैं, ठीक से देखते हैं, अगर से सट जाती है तो उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है। क्यों? दो बिंदु कहते हैं। और जो अपने बिंदु को देख लेते हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है? पलट साहब की वाणी में है, बिंद में तो नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जैसे बिंदु देखने आता साधक को, उसी बिंदु में नाद शब्द सुनाई पड़ता है। कौन सा शब्द सुनाई पड़ता है? महापुरुष का कहना है अनाहत शब्द। अनाहत शब्द से मतलब जो शब्द ठोकर से उत्पन्न होता है, उसी अनाहत नाद में अब एक नाद की खोज, अनाहत नाद कहा गया है, जिसको आदि शब्द कहा गया, स्फोट कहा गया, उद्गीत कहा गया है, उसकी खोज। यही असल में नादोसंधान, शब्द की खोज। इस भेद को जो सीखते हैं, करते हैं, सफलता से मिल जाती है, परिणाम यह हो जाता है वो जीव की आदर्श खुल जाती है, उसका परम कल्याण हो जाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग करने से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग में जरूर आना चाहिए।